हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का चैप्टर आपको 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज सच ये कोई चैप्टर नहीं है, पर आपके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन 4 चैप्टर्स में ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दे रखा है। तो उन सब चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा पार्ट उठा के ये वाला पूरा चैप्टर बनता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, और तब मैंने आपको कहा था कि 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं। तो एक तो स्ट्रक्चरल हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्टीरियो। तो आइसोमर्स 2 टाइप के होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद CIP रूल्स, किस तरह से हम स्टीरियो आइसोमर्स का नेमिंग करते हैं, तो वो आपको CIP रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करेंगे। फिर आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स एक ही चीज़ है ना। फिर कायरल कार्बन किसको कहते हैं। फिर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, यहाँ पे 3 टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। फिर DL और RS नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स वगैरह, वहाँ पे DL बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है, क्योंकि हर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में L या D आपको दिया हुआ होगा। सिमेट्रीज भी 3 टाइप की होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। फिर ये आप देखोगे, उसके बाद आप सीखोगे इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको NCERT में दे रखी है, पर थोड़ा थोड़ा पार्ट हर चैप्टर में दिया हुआ है, हमने उसको एक ही जगह पे कर लिया है। उसके बाद डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप, जैसे इनेंशियोमर्स हो गए, डाइस्टीरियोमर्स हो गए, मीजो कंपाउंड्स हो गए, तो इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इनके जो बहुत सारे एग्जांपल्स है कि इनेंशियोमर को डाइस्टीरियोमर कैसे बन सकता है। अगर उसका एक चेंज करे, 2 चेंज करेंगे तो इनेंशियोमर ही रहेगा। वो सारी चीज़ें आप इस नोट्स में देख लोगे। फिर है स्पेसिफिक रोटेशन और ऑप्टिकल प्योरिटी। ये एक नई चीज़ है जो कि आपने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी हो सकती है। तो एक बार फिर से आप यहाँ देखोगे, और केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़ोगे। कहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल और अमीन इन्वर्जन। जो नाइट्रोजन पे अमीन इन्वर्जन देखोगे, जो अगर आप कायरल जानते हो तो अमीन यानी NH3 का जो 3 एटम्स है हाइड्रोजन के, और उसका जो एक लोन पेयर है, वो किस तरह से इन्वर्जन वगैरह होता है, तो वो। उसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ SI यानी स्टीरियो आइसोमर्स की आप कैलकुलेशन करोगे कि एक कंपाउंड में, जैसे आपने स्ट्रक्चर में किया था कि कितनी स्ट्रक्चर्स बन सकती है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में भी कितनी सारी डिफरेंट स्ट्रक्चर तो सेम होती है, बस उनका प्लेन ऑफ जिसमें एटम्स होते हैं वो चेंज हो जाता है, तो एक नई तरह की कंपाउंड बन जाती है। फिर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट में आपका टॉपिक है साइक्लोहेक्सेन। ये कहीं ना कहीं NCERT में दे रखा है, तो उसको भी उठा के इसमें डाल दिया। तो आई होप आपको ये नोट्स पसंद आएंगे। नोट्स की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक दे रखी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो। QR कोड यहाँ पे दे रखा है, यूजर नेम भी यहाँ पे दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और उनको भी स्टीरियो आइसोमर्स के नोट्स प्रोवाइड कर दो, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको NCERT में टुकड़ों में मिलेगा, एक ही जगह पे आज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।